बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशा। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं, हमारा यूनिट नंबर है आमिर्स कैफे। उसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप ए पार्ट में देख सकते हैं, इसमें आपको कहा जा रहा है व्हाई हैड द साइट नॉट बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, आपके सामने मैं आंसर शो कर देती हूँ। आप लिखेंगे एवरीवन थॉट दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ द पार्क। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले आंसर में आपने ये लिखना है। सेकंड में आपको कहा गया इन व्हाट वेज हैड द साइट बीन निग्लेक्टेड। ठीक है, तो इसके सेकंड के आंसर में आप लिखेंगे इट हैज बीन लेफ्ट विदाउट केयर, देयरफॉर इट वाज कवर्ड विद हिप्स, थॉर्न, बुशेस, ग्रासेस, ब्रोकन ग्लास, ब्रिक एंड स्टोन्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 जो सी पार्ट है उसमें कहा गया हाउ डिड आमिर अर्न हिज लाइवहुड। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे आमिर अर्न हिज लाइवहुड बाय बाइंग एंड सेलिंग ब्रास आइटम। ठीक है, क्या लिखेंगे? आमिर अर्न हिज लाइवहुड बाय बाइंग एंड सेलिंग ब्रास आइटम्स। अब नेक्स्ट हमारा जो डी पे दिया गया क्वेश्चन नंबर डी में आपको कहा जाए हाउ डिड माहम रिएक्ट व्हेन आमिर फर्स्ट टोल्ड हर हिज प्लान्स, व्हाई। तो आपने इसके आंसर में लिखना है शी डिड नॉट बिलीव हिम, शी थॉट इट वाज जस्ट एन अदर पाइप ड्रीम ऑफ आमिर। ठीक है, नेक्स्ट में ई में हमें कहा गया है व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आमिर हैड डन टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ही सेव्ड हिज मनी फॉर ईयर्स, यानी उसने अपनी रकम को कई सालों तक बचाया। ही नेगोशिएटेड विद एन ओल्ड लेडी टू बाय अ प्लॉट फॉर कैफे। ठीक है, उसने एक प्लॉट खरीदा, किसके लिए? कैफे के लिए। नेक्स्ट में आप देखें, इसमें कहा गया इन व्हाट वे डिड आमिर फील रिलाइव्ड एंड व्हाई। कौन सा ऐसा तरीका था जिसमें उसको रिलैक्स फील हुआ और वो क्यों हुआ फील? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे आमिर फेल्ट रिलाइव्ड आफ्टर टेलिंग माहम ऑफ हिज प्लान। उसको तब सुकून सा महसूस हुआ, तब वो जरा सुकून में हुआ महसूस, उसे सुकून का एहसास हुआ जब उसने अपने प्लान के बारे में माहम को बताया। दैट ही केप्ट एज अ सीक्रेट। ठीक है, दैट ही केप्ट एज अ सीक्रेट, यानी जो उसने काफी क्या किए हुए थे, पोशीदा किया हुआ था उसका प्लान। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो नीचे क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर मोर चैलेंजिंग, डिस्कस देम फर्स्ट। जी में आपको कहा गया डू यू थिंक आमिर वाज अ ड्रीमर और प्रैक्टिकल मैन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके ख्याल से आमिर जो है क्या वो एक ख्यालाती था या अमल भी करने वाला इंसान था? तो आपने इसकी वजह भी बतानी है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, ठीक है, आमिर वाज बोथ प्रैक्टिकल एंड अ ड्रीमर। आमिर जो है वो अमली इंसान भी था और एक ख्वाब देखने वाला शख्स भी था। फर्स्टली ही ड्रीम्ड अबाउट अ सेटल्ड लाइफ। पहले उसने ख्वाब देखा अपनी लाइफ को सेटल करने का। देन ही मेड अरेंजमेंट टू बिल्ड अ कैफे। फिर उसने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर इंतजामात भी किए एक कैफे बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देखें, आप एच पार्ट में देख सकते हैं। एच में आपको कहा गया है ऑथर केयरफुली सिलेक्ट द वर्ड दे यूज केम द स्टोरी टू फाइंड 3 पर्टिकुलर इफेक्टिव वर्ड्स आर फ्रेजेस एंड से व्हाई यू थिंक दे वर्क वेल। ठीक है, आपने 3 वर्ड्स देखने हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, यहां मैं आपके सामने शो कर देती हूं, रिलाइव्ड। इसमें आप लिखेंगे शोज हाउ आमिर्स फीलिंग चेंज क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा वर्ड है वो है डिटरमाइंड, शोज ही स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव हिज ड्रीम। यानी जो डिटरमाइंड का वर्ड है वो शो करता है उसकी बहुत कुव्वत इरादी की मजबूती को, जो उसने अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए दिखाई। एट लास्ट इसका आप लिखेंगे गिव्स अ सेंस ऑफ सक्सेस एंड एंडिंग आफ्टर स्ट्रगल। ठीक है, यानी जो एट लास्ट का वर्ड है वो क्या बताता है कि वो उसकी कामयाबी के बारे में बताता है, जो उसने स्ट्रगल की उसका एंड क्या निकला उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एच हमने कर लिया है। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया है आई क्वेश्चन। इसमें हमें कहा गया था फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम पेज 74। ये जो वर्ड है पेज 74 से लिए गए। कौन से वर्ड? कॉबर्ड, माउंट, वेकेंड, स्ट्रेन, सर, मिसिंग, व्हाट
सिंपल और मोर कॉमनली यूज्ड वर्ड। तो आपने बताना है कौन से सिंपल और कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है, कुड यू रिप्लेस देम, जो कि आप इनकी जगह पे यूज कर सकते हैं, सो दैट द पैसेज स्टिल मेड सेंस, जो यानी जिसकी वजह से, उन वर्ड्स की वजह से क्या हो जाए, पैसेज पैराग्राफ आसान हो जाए। मतलब ये है कि ये जो वर्ड आपको दिए गए 5 वर्ड्स दिए गए, ठीक है, इनके बदले में आप इनसे मतबादल इनका कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि इसी का मायने दे, लेकिन किस तरह दे, सिंपल मायने दे। तो आपके सामने मैं शो कर देती हूं। तो ये आपने देखे कॉबल्ट जो है उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं मेड ऑफ स्मॉल स्टोन, यानी क्या है, छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ। माउंट हिल, हिल माउंट पहाड़, हिल भी पहाड़। वैकेंट खाली होता है, एम्प्टी क्या होता है, खाली। स्ट्रेन एफर्ट, ठीक है। सर मिसिंग गेसिंग। तो ये आपने इन वर्ड्स को लिखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में आपको कहा गया है क्वेश्चन 2 में सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। इसमें आपको ये सेंटेंस दिया गया है, वो कह रहे हैं आपको ये 4 आंसर इसके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर इसका बेहतरीन है, ठीक है। तो इसमें आपको जो 4 वाला आंसर है, ओनली द बर्ड्स एट द मलबेरीज, ये ठीक है, तो आप इसको टिक लगा लेंगे। बी पार्ट में भी आपको इसी तरह दिया गया सेंटेंस, शी हैड ऑलवेज रेडिकुलेटेड देम एज बीइंग mere pipe dreams, दिस मीन, ठीक है। तो इसमें आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने सिलेक्ट करना है कि इस हिसाब से कौन सा सेंटेंस ठीक है। तो थर्ड वाले को आप टिक लगा लेंगे, शी मेड फन ऑफ देम बिकॉज दे वर फाइनेंशियल एंड अनअटेनेबल ड्रीम्स, ठीक है। तो थर्ड वाला इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको कहा गया आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर्स देने हैं, ठीक है। आपको दिया गया सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, तो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया अबाउट हुम वाज दिस स्टेटमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में बनाई गई थी, ठीक है। तो इसके आंसर में आपने लिखना है, आपके सामने आंसर में शो कर देती हूँ। आप लिखेंगे दिस स्टेटमेंट वॉज मेड अबाउट माहम, ये स्टेटमेंट माहम के बारे में बनाई गई थी। दूसरा है इन व्हाट वेज हैड द सब्जेक्ट शोन रेजिग्नेशन। सेकंड वाले के आंसर में आप लिखेंगे, आपके सामने शो कर देती हूँ, शी हैड स्टॉप्ड लॉफिंग एंड कमेंटिंग ऑन हर हस्बैंड ड्रीम्स, ठीक है। थर्ड में है इन द सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें आप लिखेंगे इसके आंसर में दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बी में हमें कहा गया है ऑल द फाइनेंशियल नेगोटिएशन एंड विजिट्स टू द बैंक कुड बी अंडरटेकन विद ग्रेटर इज एंड पीस ऑफ माइंड। पहला क्वेश्चन अबाउट हुम वाज दिस स्टेटमेंट मेड, कि ये वाली स्टेटमेंट किसके बारे में बनाई गई थी, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखेंगे दिस स्टेटमेंट वाज मेड अबाउट आमिर, ये आमिर के बारे में बनाई गई थी। Why might all this now be possible? इसके आंसर में आप लिखेंगे बेसिकली आमिर हैड रिलीव्ड हिज प्लान टू हिज वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट में है आपको दिया गया व्हाट वर द रीजंस फॉर फर्दर नेगोटिएशन एंड विजिट टू बैंक। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ आपके सामने शो कर देती हूँ, ही वांटेड टू बाय अ प्लॉट फॉर अ कैफे। तो ये बच्चों क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं आमिर्स कैफे के, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस तमाम चैप्टर्स विद तमाम एक्सरसाइजेस के मैं अपलोड कर चुकी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स तक शेयर करें। इसके अलावा बच्चों मेरा चैनल है मैथ्स विद अफशा, उस पर मैं क्लास 7 का न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन का सारा सिलेबस मैथ्स का अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।